धर्मयुद्ध महाभारत के 14वें दिन कौरवों ने अपने सेना के व्यूह की रचना सकट व्यूह के रूप में तैयार की थी, जबकि पांडवों ने इस दिन फिर अपने व्यूह की रचना मंडलार्ध व्यूह के रूप में बनाए रखी। 14वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के माध्यम से अंधकार पैदा कर दिया, जिसका फायदा उठाकर अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। आइए जानते हैं पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा के साथ 14वें दिन के और क्या कुछ घटनाक्रम थे। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। महाभारत के 14वें दिन कौरवों और पांडवों ने जो जो व्यूह रचनाएँ बनाई, तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा और कैसे 14 दिन का जो युद्ध चला। तो जैसा हम जानते हैं कि 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मार दिया था। तो उसी दिन अर्जुन ने अर्जुन उस दिन युद्ध क्षेत्र में नहीं थे 13वें दिन। तो जब शाम को पांडव शिविर में जब अर्जुन आते हैं तो उनको पता लगता है कि अभिमन्यु मारे गए। तो दूसरे दिन की तैयारी के लिए पांडवों ने क्या किया कि मंडलार्ध व्यूह बनाया, जिसकी रचना शतानीक, जो नकुल के बेटे थे, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर ने की थी। तो जो ये मंडलार्ध व्यूह था, ये भी लगभग जैसे आधा वृत्त होता है, ऐसा उसकी रचना थी। और उसके सबसे आगे वाले भाग में रखा गया था फ्रंट में अर्जुन को, और अर्जुन के साथ साथ जो थे भीमसेन, युधिष्ठिर, शतानीक और सात्यकी थे। और जो उसका जो बाहरी जो भाग था, जैसे भीमसेन के साथ में रखा गया था धृष्टद्युम्न को, धृष्टद्युम्न के पास में थे चेकितान, और जब गोला जैसे शुरू हो जाता है पीछे का, तो उस भाग में उत्तमौजा, कुंतीभोज, द्रुपद, धृष्टकेतु, शिखंडी, केकयराज और विराट थे। तो ये तो रही पांडवों की व्यूह रचना। तो उस दिन के लिए कौरवों का सबसे बड़ा जो चैलेंज था, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं दूसरे दिन जयद्रथ को मारूंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया कि जयद्रथ को बचाने के लिए चक्र सकट व्यूह बनाया। तो चक्र सकट व्यूह का जो ये था, जो रचना थी, उसके जो आगे वाले जो भाग में रखा, उन्होंने स्वयं अपने को रखा, अपने साथ दुशासन को और विकर्ण को, और एक पक्ष में रखा दुर्वर्षण को। उनके पीछे कृतवर्मा, कंबोज, दुर्योधन और जलसंध थे। और इसी व्यूह में से जो ये चक्र सकट व्यूह था, उसी में एक सूचीमुख नामक व्यूह बनाया गया था, जिसके अंदर छुपाया गया था जयद्रथ को, ताकि जयद्रथ को अर्जुन वो न कर पाए, मार न पाए। तो इस दिन के युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन ने क्या किया कि दुर्वर्षण की जो गज सेना थी, हाथियों की सेना थी, उस पर भयंकर चढ़ाई की, और उसको रौंदने के बाद फिर दुशासन की गज सेना का संहार किया उन्होंने। फिर जब इन्होंने व्यूह में प्रवेश किया, तो उस समय द्रोण के साथ अर्जुन का युद्ध होना था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि देखो, तुम इस समय वक्त जाया मत करो, द्रोण के साथ अगर तुम युद्ध में उलझे रहोगे तो तुम्हारा समय नष्ट हो जाएगा। तो
अर्जुन द्रोणाचार्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु थे, लेकिन फिर आगे बढ़ जाते हैं, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अर्जुन की सहायता के लिए उनके पीछे युधामन्यु और उत्तमौजा भी साथ साथ चले। तो आगे जब जयद्रथ की तरफ जैसे अर्जुन बढ़ रहे थे, तो रास्ते में और भी जो मार्ग में जो बड़े बड़े जो योद्धा थे, तो अर्जुन ने क्या किया कि उस दिन उस रास्ते में आगे बढ़ते हुए जो कंबोज राजकुमार थे सुदक्षिण, उनको मारा। उसके बाद उन्होंने और भी कई सारे जैसे श्रुतायु, अयुतायु, दीर्घायु जैसे कौरव योद्धाओं को मारा। इस बीच क्या हुआ कि अर्जुन तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन द्रोण और धृष्टद्युम्न में भी भयंकर युद्ध होता है। और उनके जो जैसे जो धृष्टद्युम्न ने जो कौरव सेना पे जो आक्रमण किया, तो उसने लगभग 3 भागों में बांट दिया कौरव सेना को। अब जैसे अर्जुन आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर सात्यकी और द्रोण आपस में जूझ रहे थे। सात्यकी ने उस दिन क्या किया कि द्रोणाचार्य के लगभग 100 धनुष काटे। द्रोणाचार्य जिस भी धनुष से सात्यकी पे बाण चला रहे थे, तो सात्यकी उनके धनुषों को काटते जा रहे थे। तो आगे जैसे अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर जा रहे थे, तो उनके घोड़े थक जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, घोड़े तो बड़े प्यासे रह गए हैं, इनकी अश्वचर्या करनी जरूरी है, इनको फिर से इनमें शक्ति का संचालन करना जरूरी है। तो अर्जुन ने देखा कि युद्धभूमि में कहीं पानी तो था नहीं, तो अर्जुन ने एक जगह पे पर्जन्यास्त्र मारा, और वो उस बाण के मारने से एक जल की धारा उत्पन्न हुई। तो जब वो जल निकल गया, तो भगवान श्री कृष्ण अश्वचर्या में बड़े निपुण आदमी थे, तो उन्होंने पहले घोड़ों को नहलाया, फिर उनकी सेवा शुश्रूषा की। तो इस प्रकार से वो बाणगंगा का जो महाभारत में आता है, और कुरुक्षेत्र में एक स्थान ऐसा भी है जो कि जहाँ पे आज भी लोग मानते हैं कि अर्जुन ने यहीं पे बाणगंगा प्रकट की थी। फिर ये है कि वो आगे बढ़ते हैं, तो उस दिन जब पीछे अर्जुन तो आगे बढ़ रहे थे, तो भीम ने इस दिन दुर्योधन के लगभग 21 भाइयों को मार डाला। अब इसी बीच कर्ण का भीम से जब युद्ध होता है, तो कर्ण जो हैं भीम को घायल कर लेते हैं, और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि कर्ण जो है उसको मार सकते थे, भीम को मार सकते थे, लेकिन वो माता कुंती का दिया हुआ वचन उसके आता है, तो उसने भीम को नहीं मारा। इसी दिन क्या होता है आगे कि सात्यकी ने जो अलम्बुस जो दैत्य थे, जो राक्षस थे, उसको मारा। फिर सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध होता है। अंत में जो भूरिश्रवा की एक बाँह कट जाती है, तो वो योग मुद्रा में बैठ जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। तो उसको देख के ही सात्यकी ने उनका सिर भी जो है तलवार से काट दिया भूरिश्रवा का। अब सायंकाल होने वाला था। कौरवों ने सोचा कि माने अब ये जो अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की थी कि माने अगर मैं आज के दिन जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा, तो मैं अपनी चिता में अपनी जान दे दूंगा। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अंधकार पैदा कर दिया। सूर्य छुपे तो नहीं थे, अंधकार पैदा कर दिया। तो इस खुशी में जयद्रथ जो है कि अपने व्यूह से निकल करके बाहर आ जाता है, और भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को संकेत दिया कि इसका सिर काट दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसका सिर काट करके इसके पिता की गोद में गिराना है। ऐसा बाण से काटो कि जो उड़ा करके इस सिर को, जहाँ पे इसके जयद्रथ के पिता बृहदछत्र राजा जो हैं तपस्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि से बाहर, वहाँ गिराएं। क्योंकि उन्होंने कहा था, बृहदछत्र ने जयद्रथ को कहा था कि जो भी तुम्हारा सिर काट के जमीन पे गिराएगा, उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जब अर्जुन ने बाण से उसका सिर काट के उसी के पिता की गोदी में गिराया, उसके पिता जब संध्या से उठे तो उसका सिर नीचे गिर गया जयद्रथ का, तो उनके सिर के भी टुकड़े हो जाते हैं। तो ये तर्क था भगवान श्री कृष्ण का उसके ऊपर। तो
अब जयद्रथ का वध हो गया। जयद्रथ के वध के बाद उस दिन का युद्ध जो है सूर्यास्त में खत्म नहीं हुआ, सूर्यास्त के बाद भी युद्ध चलता रहा और रात के 3 पहर तक युद्ध चलता रहा। अब इस युद्ध में जो दूसरे पहर की जो बात आती है, दूसरे पहर में घटोत्कच ने कौरव सेना पर इतना भयंकर आक्रमण कर दिया कि वो माने कौरव सेना का सत्यानाश हो रहा था, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा, भाई कि जो तुमने बाण अर्जुन को मारने के लिए रखा है उसी बाण का प्रयोग करो, नहीं तो ये आज ही ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। तो कर्ण ने विवश होकर के वो बाण किसको मारा, घटोत्कच को मारा और घटोत्कच का अंत हो गया। मरते मरते भी जब उसने अपना आकार इतना बड़ा किया कि जब वो कौरव सेना पे गिरा तो कई हजारों कौरव जो सेनाएं उसके ऊपर गिरने से मर गई। तो उस दिन ये पहला दिन, 14वां दिन पहला दिन था महाभारत युद्ध का, जबकि पांडव और कौरव सेनाएं अपने शिविरों को नहीं गई क्योंकि रात के 3 पहर बीत चुके थे। तो इन लोगों ने निश्चय किया कि हम रणभूमि में सो जाएंगे और दूसरे दिन युद्ध के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार ये दोनों सेनाएं वहीं सोई रही 1 पहर तक और दूसरे दिन फिर से 15वें दिन का युद्ध शुरू हो जाता है।